हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अभी इनको देना बच्ची को भी। हाँ हाँ मेरी बेटी है गुरुजी। गुरुजी हाँ। मेरी बेटी को आप समझाना गुरुजी, वो बहुत जिद्दी है गुरुजी। क्या जिद करती है? मैं बता नहीं सकती गुरुजी, इतना कष्ट माँ बाप को देती गुरुजी। कहाँ है? ये बैठी है सामने में गुरुजी। अब बात कराओ। बहुत जिद्दी है गुरुजी, बोलती है भगवान आ जाएगा तभी मैं बात नहीं मानूंगी किसी का। ये लड़की है। हाँ, ए बेटा गुरुजी। माइक लाओ यहाँ लाओ। आपने मेरी जिंदगी बदल दी गुरुजी। चलो बेटी से बात करते हैं आपकी। फास्ट। राधे राधे गुरुजी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? महाराज मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है गुरुजी। ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी गुरुजी। इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी, और मैं सब काम भूल गई गुरुजी। आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटी। मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटी मुझे मारते हैं गुरुजी। मैं जब से आपके भागवत सुन रही हूँ ना गुरुजी। कितने साल की हो गई है? 18 साल की गुरुजी। अच्छा बात कराओ चलो। बाप को भी मारती गुरुजी। अरे बात तो कराओ। गुरुजी। मैं पता नहीं टेंशन में इतना आ जाती हूँ कि माँ क्या बाप पढ़ती हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि साहू है सर। मैं निधि? यस ये बताओ कौन सी कक्षा में हो? मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ। तो स्कूल अच्छा सेकेंड ईयर में। यस। तो आप इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूँगी। बोलने दो उसको। मैया एक लड़की थी, यानी कि मैंने उसे देख के सीखा था। जब ये यानी कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। ऐसा कहा कि मैंने पता नहीं, मेरे मन में ऐसा अजीब सा धारणा टाइप का आया और एकदम। अब सुनो, ये सारी जो गलत धारणाएं आपने मन में बना रखी हैं, इन सारी गलत धारणाओं को समाप्त करके और आप अपनी माँ की सेवा करो। आप अपनी माँ का सम्मान। मैया काहे तुम बैठ इसलिए जाओ। महाराज, इसलिए ये धारणा। इसलिए मारती हो? मारती नहीं हूँ, चिल्ला यानी कि गुस्सा आता है और कुछ नहीं। यानी मेरे को बोलने ही नहीं देती पूरी बात। बैठो आप मैया, बैठ जाओ। पूरी बात बोलने ही नहीं देती, कहीं भी नहीं बोलने देती। तो आप कमरे में अंदर से कुंडी लगा लिया करो, बोलती रहा करो। मैं बहुत यानी कि यानी मैं टेंशन, यानी कि मुझे एक बीमारी भी है। कौन सी बीमारी? मुझे बहुत गंदी बीमारी है जिसको मैं यानी कि बोल नहीं सकती। तो आप ऐसा करो कि बेटा बीमारी है तो उसका इलाज कराओ, पहला। यानी कि उसका इलाज चल रहा है। दूसरा, आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? हाँ? देखिए आप बोले। अच्छा चलो बात कर, पहले मैया से बात करना है। क्या कहना चाह रही ये है? बोलती है गुरुजी, अगर मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी। बोलती है ले, गुरुजी। तुम भी माँ बाप को मारो और वो गाली दे तो वो उसको भी मारोगी। अबे बोलती है गुरुजी, इतना गंदा गंदा घर में गाली देती है गुरुजी, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। अब नहीं देगी, अब नहीं देगी। अब बात अब मैं 2 साल से आपसे कथा सुन रही थी, आप मेरी जिंदगी पूरा बदल दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। और गुरुजी सुनिए ना, सुनिए, मैं कान्हा जी को अपना बेटा मानती हूँ गुरुजी। मैं कान्हा जी को अपना बेटा बना के रखी हूँ। अच्छा है, पर उसको हाँ। बात तो करने दो। गुरुजी एक सवाल, जैसे मेरे सास ससुर नहीं हैं, हाँ। तो मैं उनके लिए दान कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। ये बेटी को बात कर। पाठक और ये देखिए बेटे का तू भी। हाँ, तो माँ बाप को मार रही, तेरे को छोड़ेगी? पता नहीं आप बिल्कुल माँ बाप को सॉरी बोलो तुरंत। भैया सुनो सुनो, ऐसे ही ऐसे कान पकड़ो और बोलो माँ। आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी भी नहीं मारूंगी, दोनों के सामने। हाँ अब नहीं मारना। देखिए आप 3 बार हो गए महाराज, आप उसको बोलने दीजिए बेटी को। हाँ। फिर 3 बार छीन दी। अब आप बिल्कुल अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठाना और नहीं, माँ कभी बाप की नहीं। बात मानना। हाँ। और सुनो, मन लगा के पढ़ाई करना, खूब सारा पैसा कमाना और समाज की सेवा करना। और शादी हो जाए तो बेचारे पति को ना मारना। हाँ महाराज जी।
मुझे 2 क्वेश्चन पूछना था भैया आपसे। फिर तुम माइक पकड़ रही हो, पिटोगी ऐसे में। हाँ फिर बैठ जाओ आप। 2 प्रश्न पूछना था। जैसे मेरी दादी खत्म हो गई है हाँ। और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ हाँ। और मेरा भाई अभी नर्सरी क्लास में है। हाँ। तो मैंने सोचा अपनी दादी के नाम जब मैं अपने पैरों में खड़ा हो जाऊँ तो मैं आपके यहाँ भागवत कराना चाहती हूँ। बिल्कुल, भगवान करे आप खूब संपन्न बने बेटा, खूब पैसा कमाएं, पर अपने माँ बाप को मारना मत। आज के बाद ये गलत काम बिल्कुल नहीं करना। माँ बाप भगवान होते हैं, माँ बाप पर हाथ उठाना मतलब भगवान पर हाथ उठाने जैसा है। और माँ बाप पर कभी अत्याचार ना हो, ठीक है। और ऐसे पाप वगैरह तो नहीं होगा ना कि जैसे मैं लड़की हूँ तो अपने दादी के नाम से करेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना महाराज? ना, अब आप बिल्कुल अच्छे से रहना और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना और अपनी माँ के काम में हाथ बटाना। जो माँ काम का है वो काम भी करना, ठीक है। और जैसे आपने कहा था जो दूसरों की मदद करती है उसका भी मदद कोई ना कोई करता है, लेकिन मैंने 10वीं क्लास से 2nd ईयर तक लोग लगातार सबकी मदद की है महाराज। अच्छा, भगवान आपको आपकी मदद करें, आप सुखी रहें। चलो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मेरी मदद कोई नहीं करता।